नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज हम जानते हैं हर्पीज के बारे में। हर्पीज चमड़ी की एक बीमारी है जो कि बहुत से लोगों को हो जाया करती है। तो साथियों, हर्पीज को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ लाइक एंड शेयर भी अवश्य करिए। उसके साथ साथ साथियों बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले हर्पीज के बारे में जान लेते हैं कि हर्पीज होता क्या है। साथियों, जो हर्पीज होता है यह एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि किसी को भी हो सकता है। ये वायरल इन्फेक्शन है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है, यानी कि जब किसी के संपर्क में आते हैं जिसको हुआ रहता है तो उसके संपर्क में आने से हो जाया करता है। ये बीमारी मुख्यतः यानी कि कहें तो मुख्यतः जो है कि छोटे बच्चों को अक्सर देखी जाती है, यानी अधिक मात्रा में देखी जाती है। बड़े लोगों को भी होती है लेकिन कम होती है। साथियों, जो बच्चे होते हैं हमेशा स्कूल में जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उनकी त्वचा का जो संक्रमण होता है वो दूसरे बच्चे को भी फैल जाता है, क्योंकि वो अक्सर एक दूसरे के टच में रहते हैं, छूते हैं, तो उससे बीमारी दूसरे को फैल जाती है। साथियों, ये होता क्या है, यानी कि जो संक्रमण है, कहते हैं कि संक्रमण क्या चीज़ है। तो हर्पीज जो है कि यह एक ऐसी बीमारी है जो कि त्वचा पर छोटे छोटे दाने होते हैं। साथियों, जो त्वचा पर हैं छोटे छोटे दाने होंगे, छोटे छोटे दाने में लगेगा कि पानी भरा हुआ है, यानी कि बुल्ला जैसे होता है, बुलबुला जैसा चेहरे पे चाहे शरीर के किसी भी अंग पे कहीं भी हो सकता है। तो उसमें आप अगर उसको टच करते हैं तो उसमें लगेगा कि पानी भरा हुआ है। साथियों, चमड़ी पे होता है और ये जो है कि छोटे छोटे दाने निकलते हैं और उसमें पानी भरा हुआ होता है। ये जो है कि अधिक पीड़ा देता है और दर्द काफ़ी होता है बच्चों को, जिससे कि त्वचा अधिक संवेदनशील हो जाती है। जो त्वचा होती है वो ज़्यादा ही कुछ संवेदनशील होती है। साथियों, त्वचा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी जो चमड़ी होती है जैसे इस पे हो गया है तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और इसके साथ साथ शोधकर्ता जो है कि शोधकर्ताओं ने बताया है कि हर्पीज जो है का संक्रमण जो है कि 40 वर्ष के बाद अधिक देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 40 के बाद भी अधिक लोगों को होता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को मैक्सिमम होता है। और यह जो है कि अत्यधिक दर्दनाक होता है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उससे भी रिलेटेड हो जाता है, तो अधिक दर्दनाक होता है, जिसको कि हर्पीज जोस्टर बोलते हैं। साथियों, हर्पीज जोस्टर का भी इसी के साथ मैं चर्चा करते चलूं और उसके लिए दवा भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो साथियों, जो हर्पीज होता है, हर्पीज एक सिंपल होता है, कहीं भी स्किन पे चमड़ी पे हो जाता है, लेकिन उसमें जलन उतना नहीं होती है, दर्द उतना नहीं होता है। लेकिन जो हर्पीज जोस्टर होता है, जो हर्पीज जोस्टर पाया जाता है, हर्पीज जोस्टर में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है और नर्व में जलन बहुत ज़्यादा होती है। उसमें जो है कि बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और असहनीय दर्द होता है। साथियों, बता दें कि हर्पीज जो होता है इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एक इन्फेक्शियस बीमारी है, यानी कि एक दूसरे से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है, यानी कि संक्रमण होता है। हर्पीज जो है कि संक्रमण एक दूसरे से के संपर्क में आने से अक्सर होता है, यानी कि जब दूसरे के संपर्क में आते हैं जिसको हुआ रहता है तभी होता है। यदि हर्पीज का संक्रमण ग्रसित व्यक्ति के इस्तेमाल की गई चीज़ों का आप उपयोग करते हैं तो भी अक्सर हो जाया करता है। हर्पीज का संक्रमण आँखों के माध्यम से ज़्यादा फैलता है। तो साथियों, आँख के आसपास ज़्यादा होता है तो आँख में जलन इतना ज़्यादा होती है कि असहनीय हो जाता है, जिसको कि हर्पीज बोलते हैं। साथियों, बिना सावधानी यानी कि बिना सावधानी के यदि यौन संबंध बनाया जाए तो हर्पीज जोस्टर चाहे हर्पीज ये अक्सर करके फैलता है और ये बहुत नुकसानदेह होता है, और जो है कि एक ट्रांसफरेबल कहें तो बीमारी है, जो कि आपको बिना सावधानी यौन संबंध बनाने से भी फैल जाती है। तो इसके लिए आपको और आपके पार्टनर को, चाहे किसी को भी, चाहे दूसरे को, आप संपर्क में आने से पहले अगर देख लें अगर स्किन पे चाहे ऐसा कुछ है तो उससे दूरी ही बनाएं। ये हो गया उसकी रोकथाम। साथियों, ये संक्रमण के कारण हो गए। क्या है इसमें मैं आपको होम्योपैथिक इलाज भी बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं आपको घरेलू इलाज भी बताऊंगा। साथियों, जो इसमें घरेलू इलाज है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो घरेलू इलाज होता है साथियों, बेकिंग सोडा कहें तो
जो आप घर में खाने वाला सोडा यूज करते हैं वही सोडा इसमें यूज किया जाता है। थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़ा सा कटोरी में पानी लेके उसमें थोड़ा सा सोडा डाल देना है। उसके बाद रुई से या जो काटन बोलते हैं, काटन से उसको भिगो के उस जगह पे लगाना है, जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ वहाँ लगाना है, जिससे कि संक्रमण जो है कि बहुत कम फैलता है और दर्द भी कम होता है। साथियों, संक्रमण को कम करने के लिए कभी कभी एंटीबायोटिक भी यूज की जाती है, लेकिन एंटीबायोटिक कहें तो ये काम नहीं करती है, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन को ज़रूर रोकेगी, क्योंकि हर्पीज जो होता है ये वायरल डिजीज़ है। इसलिए अगर वायरस को मारने वाली अगर कोई मेडिसिन लेते हैं तभी काम करेगी। साथियों, उसको आइस, घरेलू उपाय में आप आइस पैक भी लगा सकते हैं। आइस पैक से अगर आप सेंकते हैं तो भी आराम मिलता है। उसके साथ साथ जैतून का तेल, साथियों जैतून का तेल भी लगाने से काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि जैतून का तेल जो होता है कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड एंटीऑक्सीडेशन का काम करता है, यानी कि जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो भी काम करता है। इस वजह से अच्छा इसमें रिस्पांस आता है। साथियों, इसके बाद मैं बता दूं, घरेलू उपाय में आपको सेब का सिरका, अगर सेब का सिरका कहीं से मिल जाता है तो उसको भी आप लगाएं, तो लगाने से जलन बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यानी कि जो सेब का सिरका होता है उसको आप यूज कर सकते हैं। साथियों, अगर मुलेठी की जड़ मिल जाए, जो मुलेठी होती है, मुलेठी की जड़ इसमें कहते हैं कि रामबाण साबित होती है। यानी कि मुलेठी की जड़ को लेके आना है और उसको आपको मुलेठी को ये जो है कि आपको रगड़ना है, यानी कि चूर्ण बना लेना है, चाहे बढ़िया से पीस लेना है और फिर उसके बाद उस पर लगाना होता है, जो मुलेठी का जड़ होता है। साथियों, ये भी जो है कि एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। तो साथियों, इसके बाद मैं आपको अब होम्योपैथिक इलाज बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती हैं, जो कि आपको और आपके परिवार के लिए, चाहे जिसको भी हुआ है, उसको काफ़ी हद तक रिलीफ कहें तो रिलीज भी, यानी कि रिलीज कर देना उस बीमारी को, उसके साथ साथ रिलीफ मीन्स उसको आराम दे देना, ये दोनों में काम करती है। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बेहतर काम करती हैं। तो चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं सबसे पहले आर्सेनिकम एल्बम की। साथियों, इसमें आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही अच्छा रोल अदा करती है, यानी कि जो हर्पीज होता है, हर्पीज में आर्सेनिकम एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, और कहाँ पे कौन सी दवा यूज होती है उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मुख, यानी कि जो मुख होता है, मुख और उसके साथ साथ होठ, ये जो होठ होते हैं, होठ पर यदि किसी अन्य जगह पर दाने दाने छाले हैं और उसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें कि असहा खुजली हो, यानी कि आप बार बार खुजलाते हो तथा जलन हो और उसमें जलन भी पैदा हो रही है, तो यह कष्ट रात को, कहते हैं कि ये जो कष्ट होता है यानी दर्द जो और जलन होती है, रात को 12 बजे से 4 बजे तक बढ़ता है। यानी कि आर्सेनिकम एल्बम में 12 बजे से 4 बजे तक बढ़ता है। तो आपको आर्सेनिकम एल्बम 30 CH में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं साथियों, दूसरी दवा आती है इसमें RT, जिसे कि रस्टाक्स आप बोलते हैं। रस्टाक्स 30 CH में लेना है, यानी कि 30 पावर में लेना है, और इसको भी आपको 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में, तीनों टाइम यूज करना है। लेकिन इसके सिम्टम भी आप जान लीजिए। कहते हैं कि सूजे हुए नितंब प्रदेश, यानी कि यदि स्वेलिंग हो, जहाँ पे हुआ हो वहाँ पे सूजन हो, यानी कि जिस स्थान पे निकले हों वहाँ पे सूजन भी हो, उसके साथ साथ कहते हैं कि दानेदार छाले हों, जैसे दाने दाने छाले हों और उसमें जलन हो। ये छाले मुख तथा होठों पर भी हो सकते हैं, यानी कि मुख जो होता है, मुख और होठ पर भी हो सकता है, जो आर्सेनिकम एल्बम में है। साथियों, खुजली तथा जलन इसमें भी होती है। यह दवा हर्पीज के आम तौर से दी जाती है, यानी जो RT है आम तौर पर दी जाती है और अनेक रोगी इसी से ठीक हो जाते हैं, यानी कि RT से ठीक हो जाते हैं। साथियों, RT बहुत ही बेहतर काम करती है। इसके बाद बात करेंगे मर्कसाल की। साथियों, जो मर्कसाल होता है इसको भी 30 CH में लेना है और इसको भी आपको यूज करना है 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करना है।
कहते हैं कि जो जननेंद्रिय होती है, यदि जननेंद्रियों पर ऐसे छाले जो खुजली तथा जलन करते हैं, उसमें आपको मर्कसाल देना है। और उसके साथ साथ इसमें जो है कि आप नाइट्रिक एसिड दें 6 पोटेंसी में, तो अच्छा काम करती है। अगर सार्सेपरिल्ला मिल जाए और नेट्रम्यूर मिल जाए साथियों, अगर इसको 30 CH में यूज किया जाए तो बहुत बेहतर काम करती है, यानी कि बहुत अच्छा काम करती है अगर जननेंद्रियों पर ऐसे कुछ दिख रहे हैं तो। साथियों इसके बाद मैं बता दूं, जब हर्पीज सूख जाए, कहते हैं कि जब हर्पीज ठीक होने लगे और सूख जाए तो उस टाइम खुजली बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि खुजली जो है कि इतनी ज़्यादा होती है कि आप खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाते हैं। और जो है कि छाले नीले रंग के होते हैं, और उस टाइम के छाले जो उगड़ रहे होते हैं वो नीले रंग के होते हैं, और उसमें सूखी हवा, यानी कि जो सूखी हवा चाहे खुली हवा जो होती है उसमें अगर वो झोंका लगता है तो उससे रोग और बढ़ जाता है, यानी कि हवा लगने से रोग बढ़ता है। और ठंडी हवा में भी बढ़ता है, अगर ठंडी का दिन है, ठंडी हवा लग रही है तो भी बढ़ता है। और इसमें आपको देना है राइनन प्लस। साथियों राइनन प्लस बहुत ही अच्छा काम करती है, और राइनन प्लस को आपको 30 CH में 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम देना है। साथियों यदि हर्पीज जोस्टर है, यानी कि जो हर्पीज जोस्टर में बहुत ज़्यादा जलन होती है और नर्व पेन होता है, उसमें भी आपको राइनन प्लस ही देना है, यानी कि राइनन प्लस देना है, जिससे कि नर्व पेन हो रहा है वो काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है आपको राइनन प्लस से ही। उसके साथ साथ साथियों मैं बता दूं, आयरिस वर्स भी काम करती है इसमें। आयरिस वर्स 30 CH में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2-2 बूंद देना है। साथियों इसमें अगर पेट की कोई गड़बड़ी मिलती है उसके साथ में, तो आपको यूज करना है आयरिस वर्स। आयरिस वर्स यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा और ठीक हो जाएंगे। साथियों अगर वृद्ध व्यक्तियों में हो रहा है, वृद्ध व्यक्ति यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, अगर बूढ़े लोगों में हो रहा है तो उसमें मिजेरियम बहुत अच्छा काम करती है। साथियों मिजेरियम 30 CH में देना है, और उसमें 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को, तीनों टाइम यूज कराना है, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा रिस्पांस देती है। तो साथियों ये हो गई होम्योपैथिक इलाज, मैं आपको घरेलू इलाज बता ही चुका। तो साथियों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।